Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं द मोजो स्टोरी। लखीमपुर में हुई हिंसा में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं, 4 किसान और 1 पत्रकार के साथ साथ अजय मिश्र टेनी के ड्राइवर हरिओम मिश्रा की भी मौत हो गई थी। हम अभी इस वक्त उनके परिवार के साथ हैं और उनसे जानेंगे कि उन्हें कैसे इस घटना की पूरी जानकारी मिली, क्या जानकारी मिली और अभी मौजूदा स्थिति क्या है, क्योंकि वो अपने घर में एक अकेले कमाने वाले थे और जो घर की आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। कब आपको जानकारी मिली थी इस घटना के बारे में? इस घटना के बारे में यहाँ शाम कहीं मालूम हुआ हल्ला हो भवा, जैसे जो मालूम हुआ लड़ाई हुई गई कहीं और कुछ नहीं जाने। तो हमें विश्वास रही भैया हमरे कहूँ हुई हैं जो नहीं जाने रहे थे छुटाई गए। सुबेरे जब बाडी आई है तब हम जान पाए भैया हमरे आए हैं, तब हम थमते और कुछ नहीं। तो मैं भैया के देखे ना हमें इतनी तकलीफ थी भैया हमारे मारे गए। क्या बताइए, बोली ये तो मार देती तो बढ़िया रहा। भैया के मेरे बड़ी खराबी करके मारे गए। क्या बोलिए। शाम तक आपको जानकारी नहीं थी? सब सुबह? हाँ, सुबह ही जाने पाए 6 बजे 6 बजे या 5 बजे ऐसे ही बे करे रहे। उतने खन जान पाए, शाम के टाइम घूमना जान पाए। बाडी अब जब आई गई तब हम जानन भैया हमारे नाई है संसार में। वैसे हम जाने रहे भैया हैं। भैया को विश्वास रहा है भैया हैं हमारे को। रोज बिल्लाते रहे, जान नहीं पान भैया नहीं है। भैया जब आई गए तब हम जाने भैया हैं नहीं। क्या बताइए। हरिओम 6 साल से उनके ड्राइवर थे और मतलब अकेले घर के कमाने वाले थे। कैसे मतलब पूरे घर को चलाते थे और अब क्या मतलब आप लोगों को लग रहा है कि क्या दिक्कतें अब उनके जाने के बाद? दिक्कत है तो बहुत ही है। उनका आई जाते रहे, खाए पे फल उल लाउत रहे, इनका बैठाते रहे, खवाउत पियाउत रहे, टट्टी कराउत रहे, शौचाउत रहे और फिर स्नान करौते, स्नान कराए के अपन तेल लगाए के पहुरा कपड़ा पहनाए के तब बैठाते रहे, पहुरा देते रहे। अब सब कोई एक कौनाई परेशानी बकाया ही नहीं रह गई है। और वही परे रहते हैं, हम वहीं परे रही थे जब तक गए हैं। कुछ नहीं का बताइए हम दिक्कत और का बताइए आ रहा हूँ, का बताइए के बारे में। पता चला कि 8 से 10 लाख रुपए तक उन्होंने कर्ज ले रखा है बहन को पढ़ाने के लिए। वो कर्ज लिहिन है, शादी में कर्ज लिहिन है और पढ़ावे उढ़ावे में कर्ज लिहिन है। तो वह तेरे कर्ज लेते रहे, वह तो निपटावा करते रहे, अपन करते रहे। 10,000 रुपया पाउते रहे भैया। 10,000 पाए न है तो हमका वो भाई आई के पहले भाई दे गए रहे भाई 8-10 दिन। तो भाई है कि दवाई उवाई भाई तहके बाद जब चुक गवा तब फिर 5,000 निकाली नहीं पड़े तब फिर दवाई भाई। अब पैसा एक नहीं है, सोचा रहे निकाल रहे भैया आई हैं तो कीजिए। अब बैठे चुप्पे घर में कुछ नहीं। जो कैसे कह रहे नाई है तो कह रहे ले लो पैसा तेने। पैसा तो दवाई लो, दवाई बहुत ही तेज मिलती। अब जब भैया जब जाए आवे लगे तब करवाएगा तब काम करेगा। कब आपको जानकारी मिली और तब से मतलब कितनी मुश्किल हो गई है चीज़ों से? हम यहाँ रहबे नहीं करें, फिर ससुराल में सुबह सुबह जब आए तब जाने भैया कुछ जानबे नहीं करें। वो मतलब हमेशा आप लोगों के लिए सारी जिम्मेदारी से बहुत बाप तना निभा रहा है। शादी में कर 5 महीना नहीं हुआ रहा। आप क्या चाहती हैं इस घटना में जो भी लोग दोषी हैं, जिन लोगों ने भी उन्हें मारा है, आप क्या चाहेंगे आगे कार्रवाई कैसे हो, क्या कैसे न्याय मिले? का बताऊँ जैसे मेरे भैया खराबी हुई वही थे, बाढ़ वही की हुई। हम यहाँ सोचे थे बोले यहाँ वो जो हो वो साबुत तो निकले कौन मारी से का हुआ है, कैसे का हुआ है, कैसे का नहीं हुआ है, कि भैया के मेरे कौन दुश्मनी नहीं रहा है, का हुआ है वो हम कुछ जानते नहीं है ना। कितना मुश्किल हो गया अब आप लोगों के लिए
घर में अकेले कमाने वाले, आपकी शादी उन्होंने कराई, उसके बाद फिर कर्ज लेके शादी कराई, उसके बाद बहन को पढ़ा भी रहे थे, बाकी घर की जिम्मेदारियां, पिता की स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में अब हम का बताई, अब कुछ जनता नहीं ना आगे का होई हो का नहीं होई, कुछ पता ही नहीं अब जिंदगी। सर आपका क्या नाम है और आप उनके चाचा लगते हैं? मेरा नाम चंद्रपाल मिश्रा है, हमारा भतीजा था वो। क्या जानकारी आपको, कैसे सब कुछ, क्या कुछ चीज़ें हमको करीब 4-5 बजे अपुष्ट जानकारियाँ मिली कि वो हादसा हो गया, हो सकता उसमें बच गए हों या ख़त्म हो। फिर हम लाश के मिट्टी के बारे में पता करने लगे, पता करने तब तक शाम तक टीवी में आने लगा, तो हमने इन लोगों को बताया नहीं कि एक माता से उसके कमाने वाले पुत्र के बारे में हम बताएं कैसे, हम बताने की हिम्मत नहीं कर पाए। इनको बताया नहीं, इनको जब बाडी आई है तभी हम बता सके, हमारी हिम्मत इतनी नहीं थी कि हम इनको कैसे बताएं। फिर हम यहाँ से जब हमारा पता नहीं लगा कहाँ है बाडी, तो हम फिर यहाँ से रातों रात अपने भांजियों के साथ, उनकी गाड़ी है, उनकी गाड़ी पर हम पीएम हाउस गए। वहाँ हमने देखा लाश थी। एक विधायक महोदय हैं लखीमपुर के, योगेश वर्मा, उन्होंने हमारे साथ में बहुत मदद की, रात भर हमारे साथ रहे। फिर हमसे कहा पहचाने, तो हम भांजियों ने कहा पहचाने, हमें इतनी सर में चोटें थी जो हम शायद उसको देख नहीं सकते थे, तो उन्होंने पहचाना उसको। फिर बॉडी में पोस्टमार्टम हुआ, कुछ खबरें हुई कि चला रहे थे, उनको खींचा गया, मारा गया, फिर उस वीडियो डुबाने लगे, तो वीडियो के माध्यम से, वहाँ के बताने के माध्यम से और खबरें आ रही हैं क्या हुआ है। लेकिन फ़िलहाल इतना तो हमने अपनी आँखों देखा है कि उठा रहे हैं, कोई खोपड़ी से मार रहा है, भिंडरे वाले का भी सीन है, बनियान पहने हुए है, न वहाँ पर पुलिस है न वहाँ पर कुछ, इतने हमें जानकारी भी मिली है। इनकी बहन कह रही हैं कि पिता से भी बढ़कर थे। हाँ, वो तो थे। कैसे, मतलब सब कुछ वो तो आपके थे ही। जब पिता मानसिक विकलांग हैं, शारीरिक विकलांग हैं, तो सब कुछ थे ही वही। पिता भी थे, भाई भी थे, पुत्र भी थे, सब पूरी जिम्मेदारी थी। कैसे आप लोग न्याय चाहेंगे? तो सरकार से मदद मिल चुकी है, सरकार से मदद मिल चुकी है। अब न्याय हम ये चाहते हैं, वो दोषी हैं जो दिखाई दे रहे हैं वीडियो में स्पष्ट, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कठोरता में जांच हो, जैसा कुछ सत्य हो उसके बारे में किया जाए। लेकिन इनको तो मारने वाले दिखाई दे रहे हैं, उसमें कोई शंका की बात ही नहीं है। चेहरा पहचाना है, कहाँ के हैं, ये तो पुलिस का काम है, कानून का काम है। आप चाहते हैं कि आप लोगों को इंसाफ मिले? मुआवजा तो सरकार ने दे दिया, मुआवजा दे दिया, लेकिन उतने में पार हुई जी है। इतना बड़ा खर्चा आजकल के ज़माने में, शादी ब्याह सब करेगा, जो ही करेगा, क्या करी, जो कुछ सोचे भगवान सोचो तो भैया करो, क्या बताइए। आप चाहती हैं कि इंसाफ मिले? हाँ, इंसाफ मिले, पता तो चले कि कम से कम किसने मारा है, क्या किया है, क्या नहीं किया है, कम से कम ये तो मिले इंसाफ। तो ये हमने हरिओम मिश्रा जी के परिवार से बातचीत की। और जब आप लखीमपुर हिंसा में, चाहे आप दोनों पक्ष को देख सकते हैं, चाहे वो बीजेपी के पक्ष को देख सकते हैं या फिर किसानों के पक्ष को देख सकते हैं, हर तरफ जो इस कॉन्स्पिरेसी में अपनी जान गंवा बैठे, वो इकोनॉमिकली काफ़ी वीक लोग हैं, काफ़ी वीक परिवार हैं। और अभी जब उन्होंने अपने को खोया है, तो उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। अब इसमें देखना अहम यह होगा कि किस तरीके से आगे इस मामले में जांच होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है और यूपी पुलिस को फटकार भी लगाई है कि अभी तक इस मामले में तेज़ी क्यों नहीं आई है। तो अब देखना अहम यह होगा कि कैसे यह जांच आगे बढ़ती है और दोनों पक्ष के जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिल पाता है या फिर नहीं। मुझे स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश, लखीमपुर खीरी से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.